क्या कहेंगे, क्यों पहुंचे हैं युवा बोलेगा मंच की तमाम टीम यहाँ पर? नमस्कार सर। आज ये जो गुलदस्ता गैंग वालों ने बिल्डिंग पार्किंग की जगह पर अपनी बनाने की कोशिश की है, इस वजह से युवा बोलेगा हर जगह पर पहुंचता है जहां जहां पर अन्याय किया जाता है, जहां पर किसी की आवाज दबाई जाती है। देखो, गरीबों के आशियाने तोड़ने में तो ये 1 मिनट लगाते हैं, जो कि अपना कर्जा उठा के किसी तरह से रजिस्ट्री तक भी हो जाती है, तब भी उनके आशियाने गिरा दिए जाते हैं और मरने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस गुलदस्ता गैंग वालों की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है कि भी वो कहते हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इधर भी देखना चाहिए कि जब गरीबों के आशियाने गिराने में तो कहते हैं कि हम अवैध कब्जे हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो इनके बारे में भी उनको संज्ञान में मामला लेना चाहिए। गुलदस्ता गैंग कौन है? ये बड़े नेताओं को गुलदस्ते देकर खुश करने वाले हैं, अधिकारियों को खुश करते हैं, वो है? जी बिल्कुल। जब भी कोई नए अधिकारी, नए अफसर अपने नई सीट ज्वाइनिंग करते हैं तो सबसे पहले ये लोग गुलदस्ता गैंग पहुंच जाते हैं उनके पास अपना परिचय देने के लिए कि हाँ, हमारा ध्यान रखना, उनका मामला इनके संज्ञान में है। ताकि उनको खुश रखने की आड़ में गलत काम खुद करते रहे। हाँ, ताकि उनको खुश रहने की आड़ में ये गलत काम खुद करते रहे। लेकिन जब गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता, वो अगर गुलदस्ता गैंग लेके गुलदस्ता नहीं पहुंच पाते या उनको नमस्ते करके अपना परिचय नहीं दे पाते, तो उनके घर आशियाने गिरा दिए जाते हैं, लेकिन इनको उनकी शय मिली रहती है। तो आपकी टीम नगर निगम में डीटीपी के चक्कर लगाए आपने इस पे संज्ञान में लाने के लिए ये मामलों? अभी देखो, आप लोगों के माध्यम से ये खबर जाएगी, नहीं जाएगी तो फिर उसके बाद हमारा वही रहेगा कि फिर हमने यहाँ पर डंट लगा के धरने पर बैठ ही जाना है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से उन तक लगता है मामला पहुंच ही जाएगा, उनको संज्ञान में लेना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? मीनू मुंजाल। मीनू मुंजाल। मीनू मुंजाल थी युवा बोलेगा मंच की एक होनहार टीम की मेंबर है, हर जगह पहुंचती है जहां पर किसी के साथ गलत होता है तमाम युवा बोलेगा मंच की टीम पहुंचती है। उसी एक मामले को लेकर आज फिर ये पहुंचे हैं। मामला आपको बता दें, सामने आप फोन स्क्रीन पे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, बड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही है। आपको बताएं कि ये जो साथ दीवार है, ये दीवार की गई है नगर निगम की तरफ से, ताकि अगर इधर रास्ता आएगा तो वो रेजिडेंस होगा, सॉरी रेजिडेंस नहीं, वो कमर्शियल होगा, यानी कि वहां पे सिर्फ एससीओ या दुकान ही बना पाएंगे। लेकिन अगर दूसरी तरफ रास्ता होगा तो वो होगा सिर्फ घर के लिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे अलाउड नहीं है उधर इनका दरवाजा खोल दिया। दरवाजा इस वजह से खोल दिया क्योंकि पार्किंग बहुत ज्यादा रहने वाली है। दूर दूर तक आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि रास्ता खाली है दूर दूर तक। अगर आपको पार्किंग खड़े करना चाहे तो पार्किंग भी कर सकते हैं, जिसके चलते युवा बोलेगा जो मंच की तमाम टीम है इस शोरूम के अवज में कहीं ना कहीं गलत काम करने के जो आरोप है वो जरूर लगाए जा रहे हैं। और ये दिखाते नजर आ रहे हैं कि जो मीटर है, मीटर कृष्ण लाल तनेजा जो प्रधान भी हैं, उनके नाम से मीटर लगा हुआ है। जो इस पे एड्रेस है, इस पे एड्रेस घर का एड्रेस है, यानी कि हाउस नंबर का एड्रेस है। और उसको लेकर आज युवा बोलेगा मंच ने एक आवाज जरूर उठाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। बहुत से यहाँ पे जो टीम मेंबर हैं उनसे जानने का भी प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, जानने का प्रयास जरूर करेंगे क्या है पूरा मामला। में तस्वीरों में बने रहिए। सर, विदेश से शेर आ रहे हैं ना मोदी जी के, एक शेर हमारे करनाल में जो चुपचाप 2 महीने पहले बुलडोजर चला के ना पूरे गरीबा का बेड़ा कर करके ना 2 महीने से वो शेर जाग नहीं रहा, उसको जगाने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हो चुकी है। इस कंस्ट्रक्शन अच्छा इसका ये हमें तो 1.5 महीने पहले पता लगा था। अच्छा। हमने कानून के दायरे में जाकर के डीडीपी को लेटर दिया। डीडीपी ने कहा मेरे एरिया में नहीं आती, उन्होंने नगर निगम को दिया। नगर निगम को मामला क्या है? मामला सीधा ये इतना बड़ा, ये जो मुगल कनाल है, यहाँ महंगे महंगे बूथ है। ये परसोत्तम कॉलोनी है, यू 22 प्लाट है परसोत्तम कॉलोनी का। इसका मुंह पर लगा नहीं रहा होगा तो 1 करोड़ का है, इसका मुंह लगा नहीं आओगा तो 20 करोड़ का है। मामला यू है। यू रेजिडेंशियल आप उस तक कहोगे ना, जिसका यू इस पर मीटर पे लिखा हुआ है कृष्ण तनेजा, इवा मना नहीं बेरा कौन सा गुलदस्ता गैंग और कृष्ण तनेजा कौन है, मीटर के हिसाब से नाम दे करके आपके सामने। अगर उसको पूछोगे ना क्या मामला है, वो कहेगा जी चिनाई बजरी है, रेता है, उधर गली छोटी है, उसके बाद मैं इस दीवार को बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। तोड़ी क्यों? किसी आम आदमी द्वारा तोड़ी जाती तो इतनी तो कार्रवाई बैठ जाती। दीवार तोड़ी, उसके बाद रेजिडेंशियल का मीटर लगवा रखा, रेजिडेंस के बूथ घर बना रखा, ना कोई लैट्रिन है ना कोई बाथरूम है, कमर्शियल का। इसलिए करनाल के अधिकारियों को क्यों नहीं नजर आई, आपको नजर आ गई है? अरे सर, उनको जगाने के लिए तो आपके माध्यम से बात कर रहे हैं। आपकी किसी के पास आप गए? मैं और रिकॉर्डिंग दिखाना देना। और जेई विकास जो वो जेई छोटे अधिकारी हैं, वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं, वो कहते हैं हम नोटिस दे देंगे जिसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ये मुख्यमंत्री से जब भी आते हैं उनसे गुलदस्ता देने वाले आदमी हैं, इनका कुछ बिगड़ा है? गरीबों के तो घर तोड़ देते हैं यहाँ पर। यही तो बात है ना, गरीबों के घर तोड़े, बुलडोजर चाल लिया, सारे का चाल लिया, मेरे घरोंडे में चाल लिया, यहाँ पर भी चाल लिया। इसके बाद ये क्यों नहीं, ये जो 40 मंजिल दिल्ली में गिरी थी गिराओ ना,
जब मानना भाई अन्याय हुआ है। और इसकी ये तो एक सैंपल दिखा रहे हैं, इसकी आड़ में सैकड़ों बन चुके हैं पूरे करनाल में, जोड़ दबदे जा रहे हैं, जोड़ों में कॉलोनियां बन रही है। इसके अलावा रामलीला ग्राउंड देख लो जाकर, न कहा तो राम मंदिर बनाते हैं, अब यहाँ पर रामलीला ग्राउंड की दीवारों पर लंटर डालने लग रहे हैं, ये नहीं दिखाई दे रहा। जी क्या पता कि एक बड़ा गुलदस्ता नगर निगम में पहुंच गया हो। मैं क्या कह रहा, पहुंच गया होगा, पहुंच गया जी, पहुंच गया ही है, पहुंच गई है। वो 2 महीने से डीटीपी शेर बने था, बुलडोजर चलावे था, कवे था, मन्नू कर दूंगा 10 फाइल जाएगी। अब कहां सो रहा है, अब कहां सो रहा है? अगर तना अपनी माँ का असली बेटा है ना, असली पूत है, और बुलडोजर लेकर और बुलडोजर लेकर गिरा इस दीवार को। अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो मिली भगत ही नहीं है। इस चीज के माध्यम से सैकड़ों बूथों पे नजर घुमाना चाहते हैं। घूमते क्यों जा रहे हो? सीधा चलो हमने बिल्डिंग दिखानी है। इस जो ये बूथ है, ये जो दुकान बनी है, इसके माध्यम, ये तो सैंपल के तौर पर आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसके अनुसार और सैकड़ों जो करनाल सीएम सिटी में बन चुके हैं उनकी तरफ नजर घुमाना चाहते हैं। लिखित में शिकायत आपने कहाँ दी है? लिखित में शिकायत हमने डीटीपी ऑफिस में दी है, नगर निगम में दी है। तो क्या कहा गया? नगर निगम वाले आए यहाँ पर, उसके बाद उनसे बात हुई, इन्होंने बोला जी हमने देख लिया, अवैध है, हम नोटिस दे देंगे। और इसका बोला क्या अवैध है? रिकॉर्डिंग भी हमारे द्वारा तो आपने बात की है किसी से जाकर? और किससे करें, तो आखिर मत या आवाज तो तुम लोगों की है, इसके द्वारा मान सम्मान ही बंद कितने कर सकते समय हैं। की पहले की बात है ये, जब आपकी बात हुई है या 15 दिन से इसी काम पे लग रहा था। हम जब भी आंदोलन उठाते हैं, कोई आवाज उठाते हैं, पूरे पुख्ते सबूत लेकर के उसको आपके माध्यम रखते हैं। ये टाइम आ चुका था और इस तरह से आज आवाज उठा करके इस आवाज से होगा क्या? एक तो ऐसे ऐसे आदमियों के पास कोई दूसरा अच्छा आदमी बैठे होगा, कहेगा यार कब ज्यादा आ रही है, यार दीवार तोड़ रखी, और क्या है? बाबा जी आ जाओ आगे। जेपी जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आज यहाँ इस बिल्डिंग पर तो आप पहुँच गए, लेकिन जो 6 महीने में नगर निगम रामलीला मैदान में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पर आवाज उठाने के लिए आज खा रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, पहले 6 महीने से चल ना हमारे को पता तो लगा था 1.5 महीना। आज बात सुनो, बार बार हम कह रहे हैं कि रामलीला ग्राउंड का जो क्लब वाले लोग हैं, शायद उन्हीं के मिलकर के रामलीला ग्राउंड कब्जे में होने जा रहा है। उसकी शिकायत, रामलीला ग्राउंड की शिकायत भी दी आपने डीटीपी या नगर निगम को? शिकायत एक लड़के ने दी थी शिकायत दी थी, उस पर कोई इतनी कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो सोशल मीडिया को घूम रही है, ये डीटीपी नहीं सुन रहा होगा कि डीसी साहब नहीं सुन रहे होंगे। बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन है करनाल में जहाँ पर हो रही है, उस पे आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? इसी बिल्डिंग पर नहीं, इसी बिल्डिंग के माध्यम के अनुसार तो हम जोड़ों को, रामलीला ग्राउंड को और बूथों को, और जो भी हमारे पास आती है, 1.5 महीने पहले कोई बिल्डिंग के साथ एक घर और बना हुआ है, फिर घर में भी दरवाजा इधर खोला। मैं क्या कह रहा हूँ, ये दीवार मैं कह रहा हूँ कि मुगल कनाल नगर निगम आओ, इस दीवार को 20 फुट लेके जाओ। अगर इस बिल्डिंग के अलावा यहाँ तो अभी तो बना हुआ, अभी तो एसी लगा हुआ है इस घर में, कल दरवाजा भी खुलेगा। इसको देख करके सैकड़ों दरवाजे खुलेंगे, सभी को साय मिलेगी। दरवाजा खुला हुआ है जी, दरवाजा। मैं क्या कह रहा हूँ, जब अगर इस पूंजीपति की तोड़फोड़, इस पूंजीपति इस गुलदस्ते गैंग की नाक में दम कर देंगे, ये दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, तो सारे नहीं अपने आप बंद कर लेंगे। क्या आप क्या मैं कह रहा हूँ वो डीटीपी का है, जो अपने आपको शेर का बच्चा कहा करता था, और वो शेर का बच्चा सिर्फ गरीबों के लिए है। जो वार्ड नंबर 2 में उसने गरीबों के मकान तोड़े थे ना, वो गरीब थे, उनके लिए वो शेर था। इसके लिए तो वो बंदर है। ये कहा था कि थर-थर कांपेंगे। हाँ, थर-थर कांपेंगे। ऐसा जी गरीब आदमी तो कांपता है, क्यों? उन्हें अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करा होता है। इन्होंने 2 नंबर से पैसा कमाया, सीएम साहब को गुलदस्ते दे के मतलब पीला पंजा गरीबों के लिए। बिल्कुल। और डीटीपी को कंप्लेंट दी 1.5 से 2 महीने हो गए, उसने तो पल्ला झाड़ दिया डीटीपी ने कि ये मेरे एरिया में नहीं आता। आखिर कौन करेगा कार्रवाई? कौन करेगा कार्रवाई? डीटीपी के पास तो मेरी बात सुनो, अब डीटीपी बंदर है और ये उसके वो हैं, वो मालिक है इसके, उसको बजा रहे हैं और डीटीपी इनके कहीं पे नाच रहा है। ये मेरे हिसाब से 7-8 महीने से कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ना मैं आपको एक और आश्वासन देता हूँ, होती भी नहीं कार्रवाई, लेकिन ये आपका मीडिया के प्रयास से कोई हो जाए कार्रवाई तो हो जाए, वरना हमारे बोलने से कुछ कार्रवाई नहीं होती जी। क्योंकि एड्रेस है नहीं, इस पे कमर्शियल का नहीं है, 22A प्लाट है, रेजिडेंशियल है। ये 22A रेजिडेंशियल है, कमर्शियल में तब्दील कर दिया। अब उनको रेजिडेंशियल है, जाके देख लो ना, लैट्रिन बाथरूम है क्या। इसकी आड़ में जो सैकड़ों ऐसे बने हुए हैं ना वैध कब्जों में, उन पे अंकुश लगवाना चाहते हैं, करनाल की जनता को जगाना चाहते हैं, भ्रष्ट आदमियों को ओपन करना चाहते हैं। वो ऐसा काम करते क्यों? अगर कार्रवाई नगर निगम नहीं करता है तो क्या नगर निगम के सामने धरने पर बैठे? हाँ, नगर निगम के सामने नहीं हम धरना, तो बाद में दिया कर ताला मार देंगे, उनके किवाड़ बंद कर देंगे। किसके ताले मार देंगे? उनके नगर निगम का मार देंगे, रोक देंगे। हम जो भी काम करते हैं तसल्ली बख्श करते हैं, बिठाते हैं और सच्चाई सामने लेके आते हैं, और पब्लिक जागती है।
कौन है ये गुलदस्ता गैंग जिसके आगे डीटीपी बंदर बनकर घूम रहे हैं, ऐसा यहाँ के लोग कहते नजर आ रहे हैं। क्योंकि उनका कहना है कि डीटीपी पहले अपने आप को शेर कहता था, लेकिन जैसे ही ये बिल्डिंग बननी शुरू हो जाती है, लगभग 7 महीने हो चुके हैं इस बिल्डिंग को बनते हुए, 1.5 से 2 महीने से युवा बोलेगा मंच की जो टीम है वो आवाज उठा रही है, लेकिन उनकी आवाज उठाने की बजाय उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। यानी कि उनको चक्कर पे चक्कर, नगर निगम, डीटीपी नगर निगम, ऐसे जो उनके चक्कर है वो बार बार एक से दूसरी जगह से पहली जगह, ऐसे उनसे जो चक्कर है वो कटवाए जा रहे हैं, जिसके चलते युवा बोलेगा मंच आज यहाँ पर पहुंचा है। और ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो गुलदस्ता गैंग है वो मुख्यमंत्री, बड़े अधिकारियों तक जो गुलदस्ते हैं वो दे देते हैं ताकि उनको खुश किया जाए, और खुश करने की आड़ में इस तरह के जो गलत काम है वो जरूर कर दिए जाए। लगभग 7 महीने से ये काम है चल रहा है, 1.5 से 2 महीने से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आवाज को दबाने के लिए अब कहीं ना कहीं जो निगम के बड़े अधिकारी हैं वो उनकी मिली भगत जरूर दिखाई दे रही है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की भी है, पल पल की अपडेट भी देते रहेंगे। खबरों को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये गुलदस्ता गैंग की है। यानी कि गुलदस्ता गैंग उसको नाम दिया गया है, अगर कोई बड़ा अधिकारी का किसी का तबादला होकर या ट्रांसफर होकर नया अधिकारी यहाँ पर आता है, कोई बड़ा नेता अगर करनाल में आता है, तो उसकी कहीं ना कहीं सेवा करने के लिए जो गुलदस्ते हैं उनको खुश करने के लिए गुलदस्ते लेकर पहुंच जाते हैं, ताकि अगर ये कुछ गलत काम करते हैं तो उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई ना हो। ऐसा युवा बोलेगा मंच की जो टीम है तमाम कहती हुई नजर आ रही है। कौन है ये गुलदस्ता गैंग, ये सारी बातें हम उन दूसरे पक्ष से भी जानने का प्रयास करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे। लगभग 6 से 7 महीने से ये शोरूम बन रहा है, क्या पूरा मामला है, उनसे ही जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा।